So we are going to learn what mistakes students make in microscope, okay, in practical, and they lose marks. Ready? First question is why they are not able to focus microscope. So some shortcuts so you can instantly focus the microscope in exam. It is very important mark wise. Microbiology university exam में examiner asked me about कैसे फोकस होता है, मेरे को ड्राइंग करके दिखाओ कि माइक्रोस्कोप फोकस कैसे होता है ना। अब पहले 12th में सीखे थे, सेकंड ईयर में तो आते आते भूल जाते हैं, ठीक है। कंडेंसर का फंक्शन भी भूल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइक्रोबायोलॉजी में पूछ सकते हैं क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का बहुत आता है ना वर्क, इट्स ब्रांचेस इटसेल्फ माइक्रोबायोलॉजी। अभी क्या है कि सेम प्रैक्टिकल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड हीमेटोलॉजी में भी रिपीटेड इन पैथोलॉजी, सारे माइक्रोस्कोप के जो आरबीसी सारे विषय प्रैक्टिकल होने वाले हैं। पेरिफेरल स्मीयर के सहित उल्टा आपको उसमें तो मलेरिया भी देखना पड़ेगा, पैथोजन मलेरिया का पैरासाइट फाइंड आउट नाउ। अगेन सेकंड कि पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का पूरा माइक्रोस्कोप का वेटेज बहुत है, हिस्टोपैथोलॉजी का तो पूरा सेक्शन आता है, उसमें कुछ स्लाइड आइडेंटिफाई करना है एंड एवरीथिंग, अगेन माइक्रोस्कोप विल कम देयर है ना। तो एक बार अगर आपने मास्टर कर लिया ना माइक्रोस्कोप, फोकसिंग करना प्रैक्टिकल एंड थ्योरी, थोड़ा उसका डिटेल्स फंक्शंस एकदम बेसिक बेसिक, 2 साल आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका इजी हो जाएगा है ना, ये सेकंड ईयर में भी इजी। नाउ व्हाट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक फ्रीक्वेंटली इन एग्जाम, व्हाई दे आर नॉट एबल टू फोकस माइक्रोस्कोप इन एग्जाम, बिकॉज़ दे वेस्ट सो मच टाइम। एक आरबीसी का करने में फोकस में उनको इतना सारा टाइम जाता है ना कि अच्छे से प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। क्या होगा फिर नेट का वाइवा खराब हो जाएगा और फोकस करने के चक्कर में इतना वो परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे कि क्लिनिक का वाइवा भी खराब होता है ना। तो अगर ये सब कुछ ऑल दिस कुड हैव स्टॉप, एक लड़की के साथ सच में ऐसा हुआ, वो नहीं कर पाई 10x में फोकस और वो रोने लगी, उसका हिम्मत भी खराब हुआ, क्लिनिक का भी खराब हुआ, ऑल दिस कुड हैव बीन स्टॉप। हाउ, कैसे हम ये रोक सकते थे? तो पहले क्यों फोकस नहीं हो रहा है ये आप समझिए। एक तो आप लेक ऑफ प्रैक्टिस है ना, अभी कितना आप प्रैक्टिस करोगे है ना, आपको सब भी पढ़ना है, नेट बायोकेमिस्ट्री भी है, कितना आप माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिस करोगे। तो फिर दूसरा आप इसका सॉल्यूशन क्या है, आप बेसिक नॉलेज अगर आपके पास होगा तो आप फोकस कर पाएंगे है ना। तो लेक ऑफ प्रैक्टिस को हम ओवरकम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ बेसिक नॉलेज। कैसे? तब तो आपको सबसे पहले आपको क्या है, यू मस्ट नो द फोकल लेंथ है ना, आपको फोकल लेंथ सब पता होना चाहिए, 10, 40 एंड 100x का, ठीक है। मतलब आपके जो नोज पीस है, जो लेंसेस है, उन सबका आपको फोकल लेंथ पता होना चाहिए और आपको कंडेंसर और आइरिश डायफ्राम का रोल समझना है, ठीक है ना। अभी 100x का फोकल लेंथ सबसे कम है ना, 2 मिलीमीटर। उसको आप जैसे नीचे टच करेंगे और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको फोकस आ जाएगा। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, पेरिफेरल स्फीयर। 40x का फोकल लेंथ थोड़ा, मैं आपको बताती हूँ साइड बाय साइड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे करेंगे 40x में, तो टच करना है वापस ऊपर जाना है, टच करना है वापस ऊपर जाना है, तो आपको मिल जाएगा। 10x का ज्यादा है, 10x का फोकल लेंथ अराउंड 10 मिलीमीटर, वो हम कहाँ करते हैं, हम डब्ल्यूबीसी में करते हैं, ठीक है। अभी देखो, व्हाट इफ कंडेंसर एंड डायफ्राम सेटिंग नॉट प्रॉपर, आइडियल सेट इज क्या है, इट इज ऑल अबाउट ब्राइटनेस। 10x में सबसे पहले तो हमको मिनिमम चाहिए, ब्राइटनेस इज टू मच, वी आर नॉट एबल टू सी डब्ल्यूबीसी, तो तब क्या रखना है उसमें, 10% रखना है, एकदम कम रखना है, ओके। एंड कंडेंसर कहाँ है, एकदम लोएस्ट, ठीक है, रेडी। फिर 100x में हमको, हम पेरिफेरल स्फीयर में देखते हैं एक ही डब्ल्यूबीसी पे हमको सारा फोकस चाहिए, फॉर एग्जांपल 1 मीटर पे एक फील्ड पे हमको सारा फोकस चाहिए, so that's why condenser should be highest, diaphragm fully open, okay. We have also control of illumination via illumination intensity knob which is situated at the base, एक नीचे छोटा सा बटन होता है, उससे हम illumination सेट कर सकते हैं।